सो वी वर रीडिंग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द जीन. ठीक है, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे और आज हमें देखना है इस टॉपिक के बारे में. पढ़ते हैं. अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं. दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए. एम्बिग्यूटी मतलब नो डाउट, ऐसा कोई शंका ही नहीं है कि जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए पे लोकेटेड होते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. लेकिन जीन को डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन एज जीन. देखो, डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का एक सीक्वेंस आपका आरएनए बनाता है, और वो सीक्वेंस आरएनए, जो सीक्वेंस डीएनए का आरएनए बना रहा है, वो चाहे एमआरएनए बनाए, चाहे टीआरएनए बनाए या आरआरएनए बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन तीनों में से कोई भी आरएनए बने आपका, उसको हम जीन ही बोलेंगे. उस सीक्वेंस को जीन ही बोलेंगे. डीएनए के उस सीक्वेंस को हम जीन ही बोलेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको एक नया वर्ड देखने मिलेगा, सिस्ट्रॉन. बोल रहे हैं हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. यदि आपका कोई डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का वो सीक्वेंस जिससे आपका एमआरएनए बन रहा है, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. ठीक है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी. तो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है कि वो सेगमेंट डीएनए का जिसके पास किसकी इंफॉर्मेशन है, कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है? एमआरएनए से बनता है. एक्चुअली उस डीएनए की बात कर रहे हैं जो एमआरएनए बनाएगा, उस एमआरएनए से आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा. ठीक है, बोल रहे हैं द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी साइड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. देखो, अब क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकती है जो कि मोस्टली इन यूकैरियोट्स, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकती है जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में होती है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होगा कि आप, मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है कि आपका एक ही तरीके का क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एक ही तरीके के प्रोटीन बनेगा. और पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में. इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टो, अब देखो, अब बात की गई है यूकैरियोट्स में क्या होता है. यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो मोनोसिस्टोनिक जीन्स होते हैं उनका इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं स्प्लिट जीन. ठीक है, इंटरप्टेड क्यों? एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स ये होते हैं. ठीक है, एक आधा, जैसे ये एक डीएनए है, एक सीक्वेंस इतना सीक्वेंस कोड कर रहा है, इतना सीक्वेंस कोड नहीं कर रहा है, तो इंटरप्टेड हो गया ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्प्लिट. कोड किसके लिए? आगे बनाने के लिए आरएनए. ठीक है, द कोडिंग सीक्वेंस और द एक्सप्रेस सीक्वेंस, जो एक्सप्रेस कर रहा है जो सीक्वेंस डीएनए का खुद को, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स. ठीक है, और जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स. द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. ठीक है, बोल रहे हैं इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. यदि जो आपका मैच्योर आरएनए होता है उसमें आपका इंट्रॉन्स नहीं दिखते. ठीक है, सिर्फ एक्सॉन्स दिखते हैं. द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफाइनिंग अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene. देखो, यहाँ पे हमने ये बात की है ना, ये जो लाइन है, ये जब आप ब्लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगी. वहाँ पे आपकी बात की जाती है, वहाँ पे आपका ये होता है सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है. तो उस रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम रेगुलेटरी जीन भी बोल सकते हैं. ठीक है, इवन तो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन. तो हम रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जीन्स बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई आरएनए नहीं बनाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है, जीन क्या है, आपकी यूनिट है इनहेरिटेंस की. ठीक है, जीन्स की वजह से ही सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपके अंदर. लेकिन जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, स्ट्रक्चरल जीन में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर या फिर रेगुलेटरी सीक्वेंस. देखो, प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन था, और वो था. ठीक है, टर्मिनेटर था.
तो बोल रहे हैं कि मेनली क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन आपका क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, उससे ही आपका प्रोटीन बनेगा। तो स्ट्रक्चरल जीन के अलावा भी जो सीक्वेंस हैं जैसे कि प्रमोटर सीक्वेंस और रेगुलेटरी सीक्वेंस, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं आपके इनहेरिटेंस ऑफ जीन को। इसीलिए हम उनको कहीं ना कहीं लूजली उस चीज़ को हम रेगुलेटरी जीन भी बोल सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी जीन बोलते वक्त हमें ये चीज़ याद रखनी है कि वो किसी भी वो प्रोटीन या आरएनए के लिए कोड नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लैक ओपेरॉन से नहीं, इधर से भी आप समझ सकते हैं वैसे ये चीज़।